नमस्कार फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टेक एडवेंचर में। तो देखिए फ्रेंड, अपन ये जो वीडियो बना रहे हैं ये भी एक प्रोजेक्ट ही है। प्रोजेक्ट यानी अपन उसका मॉडल बनाते हैं फ्रेंड। एक्चुअल में वो आप जैसा हम मॉडल बनाते हैं, लेकिन आपको लगता है कि वो एक्चुअल में वैसा ही करना चाहिए, लेकिन हम सिर्फ प्रोजेक्ट बनाते हैं। उसका आप घर में वैसा ही बना सकते हैं, लेकिन आप खुद अपने उसमें मॉडिफिकेशन करना चाहिए। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, लेकिन देखिए फ्रेंड, मैं सिर्फ प्रोजेक्ट बनाता हूँ। वो प्रोजेक्ट एक प्रकार का मॉडल होता है, उसको एक्चुअल में आप थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके आप वो बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, अभी मैं एक टाइमर सर्किट का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। अपना प्रोजेक्ट रेडी है। मैं आपको सिर्फ वो सर्किट डायग्राम एक्सप्लेनेशन करके दिखाऊंगा, मॉडल का एक्सप्लेनेशन दूंगा और उसका प्रैक्टिकल भी बताऊंगा। तो देखिए, ये जो टाइमर सर्किट है ये आप 10 सेकंड से लेके 1 आवर तक बना सकते हो। यानी आपको कौन सी भी चीज़, यानी देखिए आज के ज़माने में फ्रिज हो गया, आपका समर्सिबल पंप हो गया, या कौन से भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हो गए, उस पर टाइमर का यूज़ होता है। तो ये टाइमर सर्किट कैसे बनता है और वो कैसे अपन डिज़ाइन करते हो, उसके बारे में अपन थोड़ा सा देखेंगे। तो देखिए फ्रेंड, कि टाइमर सर्किट आप 555 आईसी से भी बना सकते हो, या 555 आईसी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो 3 ट्रांजिस्टर यूज़ करके भी ये टाइमर सर्किट आप बना सकते हो। तो मैं ये टाइमर सर्किट आपको ट्रांजिस्टर यूज़ करके मैं बताने वाला हूँ। तो ये सर्किट आपको बनाने के लिए 9013 के 2 ट्रांजिस्टर लगेंगे और एक आपको 547 का एक ट्रांजिस्टर लगेगा। तो आपको ये 9013 NPN ट्रांजिस्टर है। तो ये ट्रांजिस्टर यूज़ करके आपको टाइमर सर्किट बनाना है। तो इसके लिए ट्रांजिस्टर लगेगा, एक 1M का प्रीसेट लगेगा। प्रीसेट यानी वेरिएबल रजिस्टर। ये 1M का आपका प्रीसेट आप यूज़ कर सकते हो, उससे आप टाइम ड्यूरेशन वेरी कर सकते हो। बाद में आपको 10 माइक्रोफैरेड का 16 वोल्ट का कैपेसिटर लेना है। कैपेसिटर, तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ कैपेसिटर। तो ये आप इसको भी वेरी करके टाइम ड्यूरेशन चेंज कर सकते हो। आप रजिस्टर और कैपेसिटर की वैल्यू चेंज करके आपको जितना टाइम ड्यूरेशन चाहिए उस हिसाब से आप वैल्यू चूज़ कर सकते हो। बाद में 1 के आपको 3 रजिस्टेंस लगेंगे। तो अभी ये इतने कंपोनेंट में अपने को टाइम यानी टाइम ड्यूरेशन यानी टाइम सेट करने का सर्किट बनाना है। तो देखिए फ्रेंड, इसकी डायग्राम मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताऊँगा, और वो सर्किट मैं बना के हूँ, क्योंकि ये सर्किट बनाने में टाइम चला जाएगा, इसके लिए मैं सिर्फ आपको डायग्राम एक्सप्लेन करके डायरेक्ट सर्किट दिखाऊँगा। तो देखिए डायग्राम कैसी है। तो डायग्राम बहुत ईजी है फ्रेंड। तो यहाँ पे अपने को मैंने बोला कि 913 ये 2 ट्रांजिस्टर की मैं डायग्राम बनाता हूँ। तो ट्रांजिस्टर इस तरह से अपन बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये एक ट्रांजिस्टर हो गया। दूसरा एक ट्रांजिस्टर मैं बनाता हूँ। ये एक ट्रांजिस्टर हो गया। तो यहाँ पे देखिए 9013 में जो आप अभी मैं सर्किट दिखा ही देता हूँ। तो देखिए ये 903 के ट्रांजिस्टर है, 9013 के ट्रांजिस्टर है। तो यहाँ से ये जो पहला लेग रहता है इमीटर रहता है, बाद में बेस और कलेक्टर रहता है। पहला इमीटर, बाद में बेस और बाद में कलेक्टर रहता है। और 547 में ये अपना 547 है, इसमें पहला कलेक्टर रहता है, बाद में बेस रहता है और इमीटर रहता है। तो देखिए अभी ये डायग्राम में
ये अपना कलेक्टर है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कलेक्टर यानी सी, ये आपका बेस है बी, और ये इमीटर है। तो यहाँ पे देखिए ये कलेक्टर और ये कलेक्टर दोनों ट्रांजिस्टर के कलेक्टर को अपन एक लूप लगा देंगे यानी कॉमन कर देंगे, ठीक है फ्रेंड। बाद में इसका इमीटर, ये सेकंड ट्रांजिस्टर का इमीटर ये अपने से पहले ट्रांजिस्टर के बेस में चला जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, इसका इमीटर ये सेकंड ट्रांजिस्टर के बेस में, यानी अपना ये बेस है, ये कलेक्टर है और ये इमीटर है। इतना आपको समझ में आया सर्किट। बाद में देखिए ये जो बेस है इसको अपन 1K का रेजिस्टेंस लगाएंगे, 1K यानी 1000 ओम, 1K यानी 1000 ओम का रेजिस्टेंस लगा देंगे। यहाँ तक है। इसके बाद में आपको यहाँ पे एक कैपेसिटर लगाना है, तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो ये यहाँ पे अपना नेगेटिव ये सीधा चला जाएगा इसके इमीटर में, ये सेकंड ट्रांजिस्टर के इमीटर में। और यहाँ से ये आपको एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाना है। तो मैं अभी देखो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल इस तरह से निकल रहा हूँ। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस 1M का है, ये 1M का वेरिएबल रेजिस्टेंस है। बाद में ये 1M का जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है इसको अपन यहाँ से लेके जाके ये 1K के रेजिस्टेंस को अपन कनेक्ट कर देंगे। ये अपना 1K का रेजिस्टेंस है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। बाद में देखिए फ्रेंड, इतना डायग्राम आपको समझ में आया होगा, बहुत ही इजी डायग्राम है। ये डायग्राम आप स्क्रीनशॉट निकाल के रख सकते हो। फाइनल अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। 2 ट्रांजिस्टर आपने यूज़ किया है, 2 ट्रांजिस्टर ये अपना 9013 के है। इसके बाद में आपको एक और ट्रांजिस्टर लगाना है, वो है अपना 547। तो यहाँ पे अपने को 547 का कलेक्टर है, कलेक्टर टर्मिनल में अभी देखो यहाँ पे एक रिले लगाना है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे अपन 230 AC लोड लगाने के लिए रिले अपन यूज़ कर रहे हैं। तो ये रिले का सिंबल है, रिले में कॉइल रहती है। तो यहाँ पे ये एक ट्रांजिस्टर का मैं सिंबल लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे ये ट्रांजिस्टर जो है ये इसका इमीटर है, ये कलेक्टर है और ये बेस है। तो ये बेस का जो है यहाँ से अपने को सिग्नल मिलेगा। तो यहाँ पे अपन एक रजिस्टर लगा देंगे कि ये ट्रांजिस्टर को प्रोटेक्शन करने के लिए। तो ये ट्रांजिस्टर को प्रोटेक्शन करने के लिए एक रजिस्टर लगाएंगे इसके बेस में। जब तक अपना ये बेस में सिग्नल नहीं मिलेगा तब तक ये स्विचिंग एक्शन नहीं करेगा। तो ये जो रेजिस्टेंस अपन लगा रहे हैं ये 10 किलो ओम का, 10 किलो ओम का ये रेजिस्टेंस अपन यहाँ पे लगा रही है इसके बेस में। जैसे यहाँ से सिग्नल मिलेगा तो ये ट्रांजिस्टर स्विचिंग एक्शन करेगा। तो ये इमीटर को भी नेगेटिव अपने को देना है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे अपन रिले लगा रहे हैं, रिले कॉइल है। तो ये रिले कॉइल मैं ऐसा ये सिंबल जो दिखा रहा हूँ ये ट्रांसफार्मर जैसा दिखा रहा है, लेकिन ये रिले के 2 कॉइलें आप ये कॉइल ही समझ लो। तो ये रिले का कॉइल है। यहाँ पे आपको डायोड लगाना है। डायोड इसलिए लगाना पड़ता है कि फ्री व्हीलिंग डायोड है कि रिले अच्छे से उसके जो कांटेक्ट है वो पकड़ना चाहिए, इसलिए डायोड लगाना है। तो डायोड का ये जो लाइन दिखा रहा है ये एनोड इस तरफ लगाना है और कैथोड इस तरफ लगाना है कॉइल के। मैं आपको डायग्राम में यानी सर्किट में बता ही दूंगा कैसे लगाना है। तो ये डायोड लगाना है। बाद में यहाँ पे आपको ये कॉइल के कनेक्शन हो गए। फिर आपको मालूम है रिले में नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट रहते हैं और नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट रहते हैं। तो देखिए ये कॉइल हो गई, ये रिले की कॉइल है, ये दूसरी कॉइल दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने गलत से ये कॉइल दिखा दिया हूँ। तो ये अभी ये कॉइल की ज़रूरत नहीं, तो मैं डायरेक्टली क्लोज और
ओपन कॉन्टैक्ट और क्लोज कॉन्टैक्ट दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये रिले की कॉइल हो गई, मैंने 2 कॉइल निकाल दिए थे गलती से। तो यहाँ पे देखिए इसमें एक कॉमन टर्मिनल रहता है और एक नॉर्मली क्लोज और एक नॉर्मली ओपन, ऐसे रिले में टर्मिनल रहते हैं। तो यहाँ पे अपने को यहाँ से देखिए इसको 12 वोल्ट पॉजिटिव 12 वोल्ट देना है और यहाँ पे नेगेटिव वोल्ट यानी ग्राउंड देना है। इसको 12 वोल्ट नेगेटिव भी बोल सकते हो, 12 वोल्ट नेगेटिव या ग्राउंड। तो इस तरह से अपने को ये डायग्राम बनाना है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप निकाल सकते हो। इस तरह से आप अपने डायग्राम बनाएंगे तो अपना टाइमर सर्किट बन जाएगा। तो अभी देखो ये डायग्राम हो गई, इसका मैं अभी जो मैंने डायग्राम बनाया इस हिसाब से जो डायग्राम का सर्किट बनाया हूँ वो दिखाता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, ये अपना एक्चुअल में ये मैंने वो सर्किट बनाया हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये जो ट्रांजिस्टर यूज़ किया हूँ 9015, तो ये 9015 के 2 ट्रांजिस्टर है और ये जो ट्रांजिस्टर है अपना 547 के। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही मैंने बोला हूँ कि ये 2 ट्रांजिस्टर के जो कलेक्टर है वो अपन ने लूप मार दिया है। तो यहाँ पे देखिए जैसा ये मैंने बोला था कि ये ट्रांजिस्टर का पहला जो टर्मिनल रहता है इमीटर रहता है, बाद में बेस रहता है और कलेक्टर रहता है। तो देखिए मैं यहाँ पे ये जो ट्रांजिस्टर है इसका कलेक्टर मैंने लूप मार दिया। तो यहाँ पे मैंने 2 ट्रांजिस्टर का लूप मार दिया हूँ। तो इसका जो बेस है अभी देखो सामने जो ट्रांजिस्टर उसका बेस यानी मिडल टर्मिनल, तो इसका मिडल टर्मिनल ये है। तो इसका मिडल टर्मिनल यहाँ से मैंने एक रेजिस्टेंस लगाऊँ 1K का। तो ये सब डायग्राम मैं बना के ये सर्किट बना दिया हूँ। ये देखो ये अपना रिले है, रिले के ये 2 कॉइल के टर्मिनल है, कॉइल के टर्मिनल में ये अपना डायोड मैंने यूज़ कर दिया हूँ। तो देखिए ये जो अपने सिल्वर लाइन है ये पॉजिटिव में कनेक्ट कर दिया हूँ और इधर ये अपना नेगेटिव टर्मिनल है। तो देखिए फ्रेंड अपना ये इस हिसाब से ये अपन इस डायग्राम के हिसाब से अपन ने ये सर्किट बना दिया हूँ। तो अभी ये अपन चेक करेंगे कि अपना टाइमर एक्चुअल में वर्क होता है कि नहीं। तो अपन इसकी रजिस्टर की वैल्यू चेंज करके भी अपन टाइमर चेंज कर सकते हैं। और आपको ज़्यादा ही टाइम चाहिए होगा तो ये अपन कैपेसिटर 16 वोल्ट 1000 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगा सकते हो, उससे आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वेरी कर सकते हो। तो इस हिसाब से मैंने ये डायग्राम पूरी बना दी है। तो देखिए फ्रेंड कि ये 1 मेगा एम्पियर का रजिस्टर है। तो मैं यहाँ से आपको पूरे कंपोनेंट की जानकारी देता हूँ। यहाँ पे देखिए अपने डायग्राम में 2 ट्रांजिस्टर है और ये तीसरा एक ट्रांजिस्टर है। तो ये 1 2 3 ट्रांजिस्टर हो गए, 1 2 3 ट्रांजिस्टर हो गए। और यहाँ पे एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है। और यहाँ पे देखिए 1K के 1 2 रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे 1K के रेजिस्टेंस मैं इधर साइड में लगाया हूँ 1 और 2। तो ये 1K के 2 रेजिस्टेंस हो गए। बाद में मैंने बोला था कि 10K का एक रेजिस्टेंस लगाना है, तो यहाँ पे देखिए 10K का एक रेजिस्टेंस लगाना है। बाद में कैपेसिटर लगाना है, ये कैपेसिटर है मैंने जो लगाया हूँ आपको दिख रहा होगा। तो ये 16 वोल्ट का है और 100 माइक्रोफैरड का है, यानी ये कैपेसिटर जो है 100 माइक्रोफैरड का है और 16 वोल्ट का है। ये कैपेसिटर हो गया। तो इस हिसाब से अपने पूरे और एक रिले है, तो ये रिले अपन लगा दिए। अभी इसको 12 वोल्ट सप्लाई देंगे और ये काम होता ये अपने यानी टाइमर का काम करता है क्या नहीं वो देखेंगे। तो देखिए फ्रेंड ये पॉजिटिव यानी ये रेड वायर है, ये पॉजिटिव है। और अपना ये जो चार्जर है ये 12 वोल्ट का चार्जर है, 1 एम्पीयर का चार्जर है। ये चार्जर का ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो पॉजिटिव रेड वायर है और ब्लैक वायर नेगेटिव है। तो रेड वायर में इस रेड को यानी ये अपने पॉजिटिव सर्किट को कनेक्ट कर दूंगा, पॉजिटिव वायर को कनेक्ट कर दूंगा। और ब्लैक वायर
ब्लैक वायर को कनेक्ट कर दूंगा। और देखिए फ्रेंड, ये अपना सीरीज़ में लैंप है। तो ये सीरीज़ यहाँ पे देखिए, मैंने जो अपना रिले है, ये जो 2 पिन लगाया है इस रिले के कॉमन में लगा दिया हूँ। तो ये अपना लैंप ग्लो होना चाहिए प्रॉपरली टाइम में, जो टाइम सेट किया है वो टाइम में लाइट ग्लो होता है कि नहीं, और ग्लो होने के बाद वो बंद होना चाहिए, तो वो देखेंगे। तो देखिए फ्रेंड, अपन ने ये चार्जर लगा दिया हूँ पैरेलल में, और ये अपना जो प्लग है, पिन है, वो सीरीज में लगाते हुए ये लैम्प अपना इंडिकेशन है। तो देखिए अपन ने पावर सप्लाई ऑन कर दिया हूँ, पावर सप्लाई ऑन कर दिया हूँ, और सीरीज़ की बटन भी ऑन कर दिया हूँ। अभी देखिए, ये जैसा ही मैं ये इसको ऑन करता हूँ तो कुछ देर बाद ये लैम्प ऑन होना चाहिए। देखिए ये लैम्प कुछ देर बाद ऑन हुआ है। देखिए मैं बटन ऑफ कर देता हूँ, ये अपना चार्जर के बटन ऑन कर दिया। अभी कुछ ये जैसे ही मैं स्विच कर ऑन करता हूँ तो कुछ देर बाद एक लैम्प ऑन होगा। देखिए अभी ये एकदम से ऑन हो रहा है, तो इसको टाइम ड्यूरेशन चेंज करना है, तो अपन यहाँ से थोड़ा सा रेजिस्टेंस वेरी कर देंगे, और अपन जो लैंप है वो ऑन होने के बाद आप कितने देर में होता है वो देखेंगे। तो देखिए अभी यहाँ पे मैं ये इसको चार्जर को ऑफ कर देता हूँ। चार्जर को जैसे ऑफ कर दिया तो ये लैंप अभी ऑफ कंडीशन में है। तो देखिए ऑफ ही रहेगा, कुछ देर बाद वो ऑन होगा। तो देखिए जैसे स्विच ऑन कर देता हूँ तो अभी ऑन हो गया है, कुछ देर बाद वो अपने आप ऑफ हो जाएगा। देखिए कुछ देर बाद ऑफ हो जाएगा अपने आप। देखिए कुछ देर बाद वो अपने आप ऑफ हो गया। तो ये टाइमर क्या है कि पहले ऑन रहता है और कुछ देर बाद वो रिले ऑफ हो जाता है। फिर भी एक बार मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। चार्जर को मैं ऑफ़ कर देता हूँ, चार्जर ऑफ हो गया है। चार्जर को मैं एक बार ऑन कर देता हूँ। देखिए ऑन होने के बाद लाइट नहीं लगेगा, कुछ देर बाद लाइट लगेगा, सॉरी पहले तो लाइट लग जाएगा और कुछ देर बाद लाइट ऑफ हो जाएगा। तो देखिए अभी चार्जर को ऑन कर देता हूँ तो लाइट ऑन हो गया है, कुछ देर बाद अपने आप ऑफ हो जाएगा। देखिए कुछ देर बाद लाइट ऑफ हो गया। तो ये जो ऑफ टाइम है वो आप इससे बढ़ा सकते हो, एक कैपेसिटर ज़्यादा लगा के बढ़ा सकते हो। तो देखिए एकदम से बढ़िया काम कर रहा है। चार्जर ऑफ कर दिया तो ऑन करने के बाद अपना लाइट लग जाएगा और कुछ देर बाद लाइट ऑफ हो जाएगा। देखिए कुछ देर बाद लाइट अपने आप ऑफ हो गया। तो ये टाइम डिले सर्किट है। तो ये टाइम डिले सर्किट आप बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हो। देखिए फ्रेंड, इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा होगा तो अपने चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने चैनल के लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिए। आपको इस वीडियो का यानी इस प्रोजेक्ट का सर्किट डायग्राम चाहिए होगा तो आप कमेंट कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो आपको इस सर्किट की डायग्राम में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। धन्यवाद।